आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रलाइजेशन होता क्या है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स द डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी रहता है, यानी जो डिसीजन मेकिंग और जो भी पावर रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, यानी टॉप लेवल के हाथ में ही होता है। वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के पास नहीं होता है। जो भी पावर और डिसीजन मेकिंग पावर और टेक्निक रहता है और डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज रहता है, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही पास होता है। और वो उसे कंसंट्रेट करके रखते हैं, वो उसे स्प्रेड नहीं करते हैं मिडिल और लोअर लेवल में, वो उसे अपने हाथ ही में रखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ओनली टॉप मैनेजमेंट्स लाइक सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। मतलब जो टॉप मैनेजर्स रहते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का सीईओ, मैनेजर, डायरेक्टर्स, वो वही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, ना कि मिडिल लेवल के सुपरवाइजर्स और वर्कर। उनके ही हाथ में डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग का इसका फीचर्स क्या, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट फीचर्स इसका आता है, डिसीजन आर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन जो लेता है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेता है, ना कि लोअर। लोअर लेवल एम्प्लॉय हैव लेस अथॉरिटी। जो भी पावर होता है वो टॉप मैनेजमेंट के ही पास होता है, लोअर लेवल के पास नहीं होता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन। कंट्रोल जो होता है स्ट्रिक्ट रहता है और सुपरविजन भी काफी स्ट्रिक्ट रहता है। यूनिफॉर्म पॉलिसीज इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरह ही का पॉलिसी होता है, क्योंकि पावर और अथॉरिटी किसके पास होता है? टॉप मैनेजमेंट के पास। अब नेक्स्ट, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट द डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होता है, पावर होता है, वो स्प्रेड कर दिया जाता है या डेलीगेट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन। आसान शब्दों में, मैनेजर्स जो होते हैं डिफरेंट लेवल्स के, जैसे सुपरवाइजर एंड वर्कर, वो खुद डिसीजन लेते हैं अपने काम का। जैसे सुपरवाइजर डिसीजन लेता है रॉ मटेरियल को, सुपरवाइजर डिसीजन लेता है वर्कर किस तरह काम करेंगे, वर्कर डिसीजन लेते हैं आज कितना काम करना, वो सब अपना डिसीजन खुद लेते हैं। और जो ऑथोरिटी रहता है डिसीजन मेकिंग का, वो स्प्रेड रहता है। What are the features of decentralization? Authority is shared at different levels. जो पावर होता है वो शेयर कर दिया जाता है डिफरेंट लेवल में, मिडिल लोअर लेवल में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होता है, सिर्फ किसी का परमिशन की ज़रूरत नहीं होती टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। एंड नेक्स्ट, मैनेजर्स फील मोर रिस्पॉन्सिबल। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि एक सुपरवाइजर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसे खुद डिसीजन लेना पड़ता है, उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजन लेता है। रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के ऊपर बर्डन नहीं होता हर एक डिसीजन लेने का, इसलिए उनके पास ज़्यादा बर्डन नहीं होता और वो फोकस कर सकते हैं अपने असली काम में, मेन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। एंड नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑथोरिटी एट टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन में जो ऑथोरिटी होता है वो टॉप लेवल के पास होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल्स। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हर एक लेवल में। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली टॉप मैनेजर्स। इसमें जो इनरोल करते हैं सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजर्स रहते हैं, लाइक CEO मैनेजर्स। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स, जैसे कि सुपरवाइजर, एक्सेट्रा, बहुत सारे मैनेजर्स, जो भी मिडिल लोअर लेवल के मैनेजर्स इनरोल करते हैं। सेंट्रलाइजेशन में जो हम लोग का डिसीजन मेकिंग होता है वो स्लो होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। बस यही है डिफरेंस।